नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है बिडन चिल्ड्रन एकेडमी भूचावास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं इमरान खान आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। क्लास 12th केमिस्ट्री में हमारा जो चैप्टर चल रहा था एल्कोहल, फिनोल और ईथर। तो आज हम लास्ट टाइम हमने क्लियर किया था इसकी जो पहली विधि थी एल्कीन के अम्ल उत्प्रेरित जल योजन, जो हमने हमारी जो अभिक्रिया थी उसकी क्रिया विधि को हमने कंप्लीट किया था। तो आज हम पढ़ेंगे आगे की रिएक्शन जिसका नाम है HBO मेथड। आज हम पढ़ेंगे HBO मेथड। चैप्टर का नाम है एल्कोहल, फिनोल और ईथर। तो लास्ट टाइम हमने जो रिएक्शन कंप्लीट की थी एल्कीन का अम्ल उत्प्रेरित जल योजन। ये हमने इसको कंप्लीट किया था। हमने इसकी क्रिया विधि को देखा था। सर्वाधिक स्थायी कार्बोकेटाइन किस में जाता है? उत्पाद में जाता है। क्रिया विधि इसकी 1 मिनट रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि क्रिया विधि इसकी क्या है, इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले क्या था, ये जो H2O था ये किस में टूटता है? H+ में और OH- में। फिर जो हमने असममित एल्कीन जो ली थी प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, 2 तरीके से टूट सकती है। ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया तो इस पे माइनस इस पे प्लस, ये बन गया CH3 CH2, इस पे माइनस आ गया और इस पे प्लस आ गया। यहाँ पर अगर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होंगे तो इस पे माइनस इस पे प्लस, CH3 CH माइनस CH2 प्लस। अब यहाँ पर इस पर अटैक कौन करेगा? H+, इस पे भी H+। यहाँ तक किया था इसको। ये H+ कहाँ जुड़ेगा? जिसके पास माइनस है। इस कार्बन पर माइनस है तो ये H इसके साथ जुड़ेगा। ये प्लस इस माइनस को क्या कर देगा? उदासीन कर देगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा? ये प्लस कहाँ जुड़ेगा? यहाँ पर। ये बन गया CH3 CH2, एक H और एक जुड़ेगा CH2 और यहाँ पर आ गया CH2 प्लस। यहाँ पर क्या बनेगा? ये प्लस जुड़ेगा, यहाँ पर CH3 CH3 प्लस आ गया यहाँ। अब यहाँ पर देखिए, जिस कार्बन पर प्लस का चार्ज होता है, अगर ये कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ा है? एक कार्बन परमाणु से। जिस कार्बन पर प्लस का चार्ज होता है, अगर ये कार्बन अन्य एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तो इसको बोलते हैं प्राथमिक कार्बोकेटाइन या प्राथमिक 1 डिग्री कार्बोधनाइन, 1 डिग्री कार्बोधनाइन। और यहाँ पर देखिए, इस कार्बन पर ये प्लस का चार्ज है और ये प्लस वाला कार्बन 1 और 1 दो कार्बन से जुड़ा है। इस कारण इसको बोलते हैं 2 डिग्री कार्बोधनाइन। और विद्यार्थियों, अपन तैयारी करते हैं कंपटीशन की। अगर हमारे पास 2 अपॉर्चुनिटी हो, या तो हमें कोई 2 गवर्नमेंट जॉब का सिलेक्शन करना हो, एक हो IAS और एक हो थानेदार की, तो आप किसको सिलेक्शन करोगे? IAS वाली की, क्योंकि IAS में ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलती है। तो यहाँ पर देखिए सेम इसी तरह से वही सिस्टम यहाँ पर है। ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये 1 डिग्री कार्बोधनाइन और ये 2 डिग्री कार्बोधनाइन। इन दोनों में ज़्यादा स्थायी कौन होता है? 2 डिग्री वाला। तो उत्पाद वही बनाएगा जो ज़्यादा स्थायी है। ये वाला 1 डिग्री कार्बोकेटाइन कम स्थायी। यहाँ पर 2 बने हैं जिसमें से ये तो क्या है? कम स्थायी। ज़्यादा स्थायी कौन सा है? ये।
तो ये वाला उत्पाद बनाएगा। अब ये जो कार्बोकेटाइन है, ये जो बना है CH3CH, इस पे प्लस का चार्ज CH3, इसके साथ कौन जुड़ेगा अब H+ तो हमने जोड़ दिया, OH- बचा है, कहाँ जुड़ेगा OH, बन जाएगा CH3 और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा OH। इस OH पर माइनस का चार्ज जब ये जुड़ेगा तो ये प्लस ये माइनस एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गया और इसका नाम क्या है 1 2 3, यानी क्या बन गया प्रोपेन। 2 पर क्या जुड़ा है ओल, प्रोपेन 2 ओल। तो जब हमने प्रोपीन की रिएक्शन करवाई थी तो वहाँ पर यही बना था प्रोपेन 2 ओल। अब देखो सेम वही फंडा है, चाहे तो आप मार्कोनिकॉफ रूल लगा दो, मार्कोनिकॉफ रूल से उत्पाद बन जाएगा। लेकिन अगर रिएक्शन 2 नंबर की आती है कि एल्कीन के अम्ल उत्प्रेरित जल योजन को समझाइए, तो कंप्लीट आप लोगों को क्रिया विधि सहित यहाँ तक आप इसको कंप्लीट करोगे। तो यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट कर दिया है। बचे कार्बोकेटाइन के स्थायित्व के बारे में, तो ये आप लोगों को स्थायित्व का क्रम में लिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप नोट लगाकर लिखोगे। अब आप लोगों को नोट डाउन करना है, नोट लगाकर आप लोग लिखो। फिर उसके बाद सेकंड मेथड स्टार्ट करेंगे। सेकंड मेथड, तो नोट में क्या लिखना है, तो नोट में देखिए कार्ब धनायन के स्थायित्व का क्रम, कार्ब धनायन के स्थायित्व का क्रम। देखिए विद्यार्थियों, सर्वाधिक स्थायी कार्ब धनायन होता है तृतीयक कार्ब धनायन। सबसे ज़्यादा स्थायी कौन होता है, तृतीयक कार्ब धनायन, जिसको आप बोल सकते हो तृतीयक की जगह पर आप 3 डिग्री लिख सकते हो, 3 डिग्री कार्ब धनायन, 3 डिग्री कार्ब धनायन। उससे कम स्थायी होता है 2 डिग्री, 2 डिग्री कार्ब धनायन, और इससे कम स्थायी होता है 1 डिग्री कार्ब धनायन। तो ये स्थायित्व का इसका क्रम है। सर्वाधिक स्थायी कार्बोकेटाइन कौन सा होता है, 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, और सबसे कम स्थायी होता है 1 डिग्री। तो एल्कीन के जल योजन अभिक्रिया में कार्बोकेटाइन सर्वाधिक स्थायी 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, और सबसे कम है 1 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए अगर बात करें नॉर्मल, तो नॉर्मल आ जाएगा लास्ट में। अब देखिए यहाँ पर ये 3 डिग्री कार्ब धनायन, 2 डिग्री और 1 डिग्री कार्ब धनायन को पहचानोगे कैसे, तो देखिए वो किस तरह से पहचाना जाता है। यहाँ पर देखिए मैं 3 डिग्री कार्ब धनायन बनाकर बताता हूँ। यहाँ पर जोड़ दिया मैंने, स्थायित्व क्यों बढ़ा वो देखिए, CH3 और इस कार्बन पर आ गया प्लस का चार्ज। ये है 3 डिग्री कार्ब धनायन। इससे कम होगा 2 डिग्री बना, CH3 और इस पर आ गया, इस कार्बन पर आ गया प्लस का चार्ज। और इसके बाद है 1 डिग्री CH2 प्लस, ये है 1 डिग्री कार्ब धनायन। तो ये बन चुका है 1 डिग्री कार्ब धनायन, ये लीजिए। तो यहाँ पर ये 3 डिग्री कार्ब धनायन है, ये 2 डिग्री कार्ब धनायन, और ये है 1 डिग्री कार्ब धनायन, 1 डिग्री कार्ब धनायन, ये नाम है लिखे हुए। अब देखो पहचानोगे कैसे। पहचानने का बेस्ट तरीका है, जिस कार्बन पर प्लस का चार्ज है उसको देखिए। इस कार्बन पर देखो CH2, इस पे प्लस का चार्ज है,
अगर ये प्लस का चार्ज जिस कार्बन पर है, अगर ये एक कार्बन से जुड़ा हो, इसको बोलते हैं प्राथमिक कार्बोधनायन। जिस कार्बन पर प्लस का चार्ज है ये रहा, और ये कार्बन देखो इधर से भी एक कार्बन से जुड़ा है, इधर से भी दो कार्बन से, तो दो कार्बन से जुड़ने के कारण इसको क्या बोलते हैं? 2 डिग्री कार्बोधनायन या 2 डिग्री कार्बोधनायन, या फिर हिंदी में 2 डिग्री के लिए लिखा जाता है द्वितीयक कार्बोधनायन। यहाँ पर देखो ये कार्बन पर प्लस का चार्ज है और ये 3 कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़ा है, क्या हो गया? 3 डिग्री कार्बोधनायन। तो ये इसके स्थायित्व का क्रम है। ये जो हमने क्रम लिखा है वो क्या है? स्थायित्व का क्रम, स्थायित्व का क्रम। ये स्थायित्व का क्या है? क्रम है। तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री ये कार्बोधनायन का स्थायित्व का क्रम है। और एल्कीन के अम्ल उत्प्रेरित जल योजन में वह कार्बोकेटाइन उत्पाद बनाएगा। असम्मित एल्कीन में वह कार्बोकेटाइन या हिंदी में कार्बोधनायन, वह कार्बोधनायन उत्पाद बनाएगा जो क्या है? स्थायी हो। सर्वाधिक स्थायी कार्बोकेटाइन ही उत्पाद बनाता है। तो नोट के अंदर ये तो एक बात हो गई हमारी कार्बोधनायन के स्थायित्व की क्रम की बात। और अब बात कर देते हैं नोट नंबर 2 में। और नोट नंबर 2 में ये लिखना है एल्कीन की अम्ल उत्प्रेरित जल योजन, एल्कीन की अम्ल उत्प्रेरित जल योजन अभिक्रिया में सर्वाधिक स्थायी कार्बोधनायन उत्पाद बनाता है। सर्वाधिक स्थायी कार्बोधनायन उत्पाद बनाता है। तो यहाँ तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं 2 नंबर विधि, जिसका नाम है HBO या हाइड्रोबोरोनन अभिक्रिया या हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन विधि। तो यहाँ तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं सेकंड विधि या सेकंड अभिक्रिया, जिसका नाम है हाइड्रोबोरोनन अभिक्रिया। हाइड्रोबोरोनन अभिक्रिया। तो स्टार्ट करते हैं हाइड्रोबोरोनन अभिक्रिया। बहुत सिंपल है विद्यार्थियों, देखते जाइए। 2 नंबर हमारी रिएक्शन है जिसको हमने दिया था बी, यानी एल्कीन से बनानी थी हमें एल्कोहल। अब बनाएंगे दूसरी विधि है जिसका नाम है हाइड्रोबोरोनन अभिक्रिया। हाइड्रोबोरोनन अभिक्रिया। जिसको आप कहते हो शॉर्ट में HBO अभिक्रिया या HBO विधि। हाइड्रोबोरोनन अभिक्रिया या HBO अभिक्रिया। तो इस विधि में क्या है, किस तरह से ये उत्पाद बनते हैं वो देखिए। बहुत सिंपल है, यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं लगाना है, तरीके से देखना है इसको
समझना है। तो यहाँ पर देखिए, हमने कोई भी एल्कीन ले लीजिए, एल्कीन चाहिए हमें, जैसे मैंने प्रोपीन ले लिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये है प्रोपीन। ये क्या है? प्रोपीन। प्लस यहाँ पर सेम वही है, किसके साथ क्रिया होगी? तो किस साथ क्रिया होगी? BH3 के साथ। BH3, इस BH3 को बोलते हैं बोरोन या बोरेन, सॉरी बोरेन। इस BH3 को क्या कहते हैं? बोरेन कहते हैं। यानी प्रोपीन की क्रिया करवाई जाती है BH3, जिसको बोलते हैं बोरेन। तो प्रोपीन यानी एल्कीन, प्रोपीन कौन सी है? ये प्रोपीन है, असम्मित है, लेकिन है कौन सी? एल्कीन। ये क्या है? एल्कीन। कौन सी? असम्मित। तो यहाँ पर कोई सम्मित और असम्मित वाला कोई सिस्टम नहीं है, तो आप लिख भी सकते हो और नहीं लिख सकते हो, एक ही बात है, कोई भी ले सकते हो। तो देखिए, BH3 के साथ करवानी है, और किसकी उपस्थिति में रिएक्शन होती है? किसकी उपस्थिति में ये अभिक्रिया होती है? तो यहाँ पर एरो पर लिया जाता है H2O2, एरो पर लिया जाता है H2O2, जिसको कहते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या कहते हैं इस H2O2 को? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड। H2O2 को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की उपस्थिति में बोरोन के साथ एल्कीन की क्रिया करवाई जाती है, और इस विधि को क्या कहते हैं? हाइड्रोबोरानन अभिक्रिया। तो यहाँ पर देखिए क्या बनता है, फिर इसको कंप्लीटली मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, हाइड्रोबोरोनन अभिक्रिया में एल्कीन की क्रिया, कोई भी एल्कीन ले सकते हो आप, कोई भी एल्कीन, चाहे सम्मित हो चाहे असम्मित हो, यहाँ पर ये वाला कोई सिस्टम नहीं है। लेनी क्या है? कोई भी एल्कीन ले सकते हो। तो यहाँ पर होगा क्या वो देखिए, यानी प्रोपीन, कोई भी एल्कीन हो, चाहे सम्मित हो या फिर असम्मित, उसकी क्रिया बोरोन के साथ करवाते हैं H2O2 की उपस्थिति में। तो उत्पाद देखिए क्या बनेगा। उत्पाद तो आपको पता है कि विरचन की विधियाँ चल रही है एल्कोहल की, तो उत्पाद तो क्या बनेगा? एल्कोहल ही बनेगा। तो यहाँ पर उत्पाद क्या बनेगा वो देखिए। यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 1 2 3, 1 2 3, 3 कार्बन है। तो कार्बन की संख्या समान रहनी चाहिए। तो यानी यहाँ पर जो एल्कोहल बनेगा वो कितने कार्बन का बनेगा? 3 कार्बन का। तो यहाँ पर देखिए कितने कार्बन? 1 2 3। तो 3 कार्बन लिखिए पहले। 1 CH3 CH2 में पहले उत्पाद बना देता हूँ, CH2 ये बनेगा, CH3 CH2 CH2 OH OH, और साथ में मिलेगा H3BO3। ये देखिए 1 2 3 कार्बन वाला एल्कोहल बन गया डायरेक्ट। देखो इस लास्ट वाले कार्बन से मैंने क्या जोड़ दिया? OH जोड़ दिया, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है। लास्ट वाले कार्बन के साथ मैंने क्या जोड़ दिया? OH जोड़ दिया। तो यहाँ पर CH3 CH2 CH2 OH। अब देखो ये कितने चाहिए? यहाँ पर ये कितने चाहिए?
इसके कितने मोल बनेंगे? तो इसके मोल बनते हैं कितने? 3 काम आएंगे, CH3 CH2 CH2। यहाँ पर ये 3 मोल बनेंगे, यानी ऐसे कितने मोल बनेंगे? 3। इसका नाम क्या है? प्रोपिल एल्कोहल। सामान्य विधि में नाम क्या है इसका? 3 कार्बन वाला एल्किल समूह प्रोपिल। OH के लिए क्या लिखते हैं? एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल। और साथ में बनता है H3BO3, इसको बोलते हैं बोरिक अम्ल, इसको बोलते हैं बोरिक अम्ल, इसको बोलते हैं बोरिक अम्ल। तो बोरिक अम्ल और यहाँ पर प्रोपिल एल्कोहल, ये उत्पाद मिल चुके हैं। तो देखो कितना सिंपल है। अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पर उत्पाद क्या बन सकता है? ये जो उत्पाद बना है, तो यहाँ पर आप एंटी मार्कोनिकोफ रूल लगा सकते हैं। अब मैं आपको शॉर्ट तरीके से बताऊंगा कि किस तरह से उत्पाद बनाना है। तो पहले इसको आप कंप्लीटली देखिए। CH3 CH CH2, यहाँ से हमने बंध तोड़ा, BH3 है, लेकिन आप लोगों को देखो तरीके से बताता हूँ मैं आप लोगों को। तरीका बेस्ट है या फिर ये रिएक्शन इस तरह से समझी हुई बेस्ट है, वो आप पे डिपेंड है। लेकिन चाहे तो आप इस तरह से कर लीजिए, या एक सिंपल तरीका बता देता हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पर ये जो एल्कीन है, इसके भी कितने मोल लिए जाते हैं? 3 मोल लिए जाते हैं। तो देखो इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष रूप में आप लोगों को क्या करवाना है? यहाँ पर देखो H2O2 लिया है, पर आप याद रखना कि यहाँ पर हमें जोड़ना क्या है? HOH जोड़ना है, HOH जोड़ना है। ध्यान से देखिए इसको, HOH हमें इस पे जोड़ना है। कहाँ पर? इस एल्कीन, भाई पहले जो हमारी रिएक्शन थी एल्कीन का अम्ल उत्प्रेरित जल योजन, वहाँ पर H और OH ही तो जोड़ा था। अब यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर इनडायरेक्ट तरीके से, अप्रत्यक्ष रूप में जुड़ेगा, H और OH ही जुड़ेगा। ये बंध टूटेगा और H और OH जुड़ेगा, वो क्या बन जाएगा? उत्पाद बन जाएगा। तो देखिए किस तरह से बनेगा। तो यहाँ पर H और OH जोड़ दीजिए, लेकिन रूल लगा दीजिए एंटी मार्कोनिकोफ नियम। तो यहाँ पर देखो, मैं पहले आपको मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार जोड़कर बताता हूँ पहले वाले रिएक्शन को। देखो इस रिएक्शन को और सिंपल बना रहा हूँ। सबसे पहले अगर ये अम्ल उत्प्रेरित अभिक्रिया होती तो क्या होता? तो कुछ नहीं, हमें तो ये बंध तोड़ना था। तो सबसे पहले हम ऐसे लिखते CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये तोड़ दिया। फिर देखो मार्कोनिकोफ रूल लगाया था पहले वाले रिएक्शन में कि हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा? जहाँ पर संख्या ज़्यादा है। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ गया तो ये देखो, और OH कहाँ जुड़ेगा? जहाँ संख्या कम है। तो यही तो जोड़ा था। अब देखो इस रिएक्शन में इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से विद्यार्थियों जुड़ेगा HOH ही, अप्रत्यक्ष रूप से HOH ही जुड़ेगा इस रिएक्शन में। लेकिन हाइड्रोबोरोन अभिक्रिया के अंदर ये जो लिखा है ये लिखना पड़ेगा हमें, तो ये रिएक्शन, ये अभिक्रिया आसानी से संपन्न हो जाए, आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए इसको देखो मैं किस तरह से आपको समझाता हूँ। तो हमने देखो ये CH2 था और यहाँ पर H जोड़ा, ये मार्कोनिकोफ से बनाया हमने पहले वाले रिएक्शन में। अब देखो करना क्या है, यहाँ पर मार्कोनिकोफ की जगह पर आप रूल कौन सा लगा दो? एंटी मार्कोनिकोफ नियम। कौन सा नियम? यानी HOH जोड़ना है। कौन से नियम से? एंटी मार्कोनिकोफ नियम से, एंटी मार्कोनिकोफ। एंटी मार्कोनिकोफ नियम से, एंटी मार्कोनिकोफ नियम से क्या जोड़ना है? H और OH। अब मार्कोनिकोफ नियम क्या कहते हैं?
कि H वहां जोड़ो जहां पर पहले से ही हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या हो, ज्यादा। तो भाई एंटी का मतलब क्या हो गया, एंटी का मतलब ये हो गया हाइड्रोजन वहां जोड़ो जहां पर पहले से ही हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो एंटी मार्कोनिकोफ अगर लगा दिया जाए तो यहाँ पर हाइड्रोजन ज्यादा है, हाइड्रोजन वहां जोड़ो जहां हाइड्रोजन की संख्या पहले से ही कम है। तो एंटी मार्कोनिकोफ अगर लगाएंगे तो यहाँ पर H जोड़ दीजिए, ये OH आ जाएगा इधर, तो ये एंटी मार्कोनिकोफ से बन जाएगा। तो देखिए एंटी मार्कोनिकोफ रूल लगाते हैं। तो देखिए हमें क्या जोड़ना है, H और OH जोड़ना है। कौन सा रूल लगा दूंगा, देखो MKR मार्कोनिकोफ रूल। अगर आगे लगा दिया मैंने A तो बन गया एंटी मार्कोनिकोफ नियम, R का मतलब रूल, नियम, एंटी मार्कोनिकोफ नियम। तो देखो एंटी मार्कोनिकोफ नियम में परिभाषा बोल देता हूं। एंटी मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार हाइड्रोजन, आप लिख सकते हो इसको कॉपी में, एंटी मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार हाइड्रोजन वहां जुड़ता है जहां पहले से ही हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो देखिए यहां पर ये H कहाँ जोड़ूं, यहां पर एक H है ये, अगर एक H जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये CH2। अब बचा क्या है, OH, ये OH कहाँ जुड़ जाएगा, यहां पर, ये बन गया। अब देखो यहां पर कितने लगे हैं, 3, यहां पर 3 मोल प्रोपीन चाहिए, ये 3 कहाँ जुड़ जाएगी, यहां पर, ये 3 आगे लिख दिया। और साथ में एक क्या बनता है वो याद रखना, साथ में बनता है, प्लस लगाकर आप लिख सकते हो H3BO3, साथ में क्या, H3BO3, और ये H3BO3 को क्या कहते हैं, बोरिक अम्ल। H3BO3 को क्या कहते हैं, बोरिक अम्ल, बोरिक अम्ल। और यहाँ पर जो ये H2O2 लिया गया है, इसके कितने मोल चाहिए, इसके 3 मोले चाहिए। तो 3 मोल H2O2, BH3 बोरोन, और ये प्रोपीन कितने मोल, 3 मोल। किससे बनाओगे, एंटी मार्कोनिकोफ नियम से। और एंटी मार्कोनिकोफ नियम क्या कहता है, हाइड्रोजन वहां जोड़िए जहां पहले से ही हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो यहाँ पर एक रूल लिख देते हैं अपन, एंटी मार्कोनिकोफ नियम, एंटी मार्कोनिकोफ नियम। हाइड्रोजन H वहाँ जुड़ता है, वहाँ जुड़ता है जहाँ पहले से ही H की संख्या कम हो। और एक एग्जांपल कर देते हैं इसको, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड है CH2, और अगर आपको इसमें जोड़ना है HOH, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करोगे, डबल बॉन्ड को देखोगे और ये बॉन्ड ब्रेक करोगे। तो ये देखिए सबसे पहले लिखा मैंने CH3 CH सिंगल बॉन्ड है CH2। तो यहाँ पर देखो H कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पर हाइड्रोजन कम है। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन 1, यहाँ पर हाइड्रोजन 2, तो कहाँ जुड़ जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पर। तो एक हाइड्रोजन जुड़ेगा तो क्या बन गया CH2, और ये OH कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पर, क्या बन चुका है, प्रोपिल एल्कोहल। ये क्या है, प्रोपिल एल्कोहल। तो ये है एंटी मार्कोनिकोफ नियम। अब हाइड्रोबोरान अभिक्रिया की क्रिया विधि पढ़ेंगे अगले लेक्चर में।